कहना ये चाहते हैं कि साहब हिंदुस्तान के फौजियों को चुपचाप हाथ जोड़ के सर फुड़वा लेना चाहिए, जान गंवा लेनी चाहिए, गाड़ी में जल के मर जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी नाराज। जहां तक देशभक्ति का सवाल है हम इनटॉलरेंट हैं। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, हमारी सीमाओं का सवाल है, हाँ हम इनटॉलरेंट हैं। That's why people getting killed. अबे आवाज सुनिए अपनी। पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है, तो अब हम क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे, हाँ साहब बराबरी हो गई। पाकिस्तान से बराबरी हो गई, पाकिस्तान से बराबरी हो गई। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की स्थिति होगी। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 26/11 के बाद ये किया, किसी को कोई शक है इसमें? अभी तक तो नहीं। नहीं, तो अभी आपको दूसरा डिमार्च मिल गया है जी। ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान हमको तालिबान से बातचीत करवा रहा है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के ब्राउन एस लोग मरे तो मरे, श्वेत लोग तो नहीं मरे ना साहब। तो क्या करना चाहिए बख्शी साहब? क्या आपके हिसाब से क्या एक स्वाभिमान देश को क्या करना चाहिए? अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। कब करो युद्ध करो, युद्ध करो, पूरा जो हमारा, अरे युद्ध कब करो, वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। युद्ध करो, युद्ध करो, बदतमीज वाहियात, जवाब 37 साल फौज में झक नहीं मारी थी, मादर चोद मारी थी, मादर चोद मारी थी, मादर चोद। फूल से भरो देख मेरा फूल, तो मैं हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। तो बताना चाहता हूँ कि हमारे 80,000 जो है हमारे देश के नागरिक पाकिस्तान की ये जो आतंकवाद से मारे गए हैं, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 पूरे भारतवर्ष में बम के धमाकों से, किस मुंह से आप पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं? और जहां तक सवाल है किसने क्या किया, मेरा भाई मरा है पाकिस्तान से लड़ते हुए। सर, मैं लड़ा हूं अपनी पूरी आप मुझे बताएं क्या चाहते हैं आप? नौकरी करी है एज ए डिप्लोमेट मैं पूछता हूँ, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ, अरे आप सुनिए चुपचाप, जो बालाकोट में किया वो हम चाहते हैं। समझ आई आपको? जो बालाकोट में घुस के पलटवार किया वो हम चाहते हैं, और वो होके रहेगा। आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब हम पलटवार करेंगे, हम बदला लेंगे। अरे मिस्टर भक्ति मत कर, आई एम जनरल बख्शी। अरे मिस्टर भक्ति मत कर, आई एम जनरल बख्शी। रक्षा मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिटायर्ड हैं, वी आर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं हैं। आप आदेश दीजिए, जिस भी युद्ध में हमारी जरूरत है हम जाएंगे, हम फिर लड़ने को तैयार हैं, फिर लड़ने को आते रहें। हमें बड़ी बड़ी उम्मीद बनी है जब से आप रक्षा मंत्री बने हैं कि अब हमारे देश के दुश्मनों का सफाया होगा, सफाया होगा। पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी गई थी बालाकोट में, लेकिन एक ये दिल मांगे मोर। Let's go! 1, 2, 3, come on! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Come on! Come on! Come on! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Come on! Pakistan occupied Kashmir is the only part in dispute. And let me tell you, my friend, you want Jammu and Kashmir, come and get it. Let's see you get it. You can forget about it. अरे साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके लगातार चिल्लाने से कश्मीर आपको मिल नहीं जाएगा। आपके लगातार चीखने से आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला। आपको लेना है, आप आके लेके दिखा दीजिए।
तेरा बाप आया। भारत माता की जय फॉर यू इन प्योर उर्दू। मादरे वतन जिंदाबाद। जिस सरजमी से मेरी हड्डियां बनी हैं, मेरा जिस्म बना है, जिसका पानी मैंने पिया है, जिसका खाना खा के मैं जिंदा हूं, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, वो मादरे वतन है। उसमें जिंदाबाद कहने में क्या शर्म है किसी को? अगर जरा भी किसी को अपनी माँ, अपनी अम्मी की इज्जत है तो वो इस देश की ज्यादा इज्जत करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। इन्होंने कहा कि फौज ने रास्ता खो लिया। ठीक है, 200 आदमी वेट कर रहे थे कि फौज रास्ता खोए। ये प्री प्लान, किसी का प्री प्लान है और उनको मालूम था कि फौज रास्ता खोएगी और कुछ करो और हम दंगा करें। चोपड़ा साहब, आप जानते नहीं है, जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता फौज कहीं एक्शन लेने के लिए जाती है, कैसे मिनटों के अंदर वहां पे मैसेज कन्वे होते हैं और पीछे पत्थरबाज घेर के खड़े हो जाते हैं पत्थर मारने के लिए, जिस घर पे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही होती है फौज। ये सब चीजें इंक्वायरी के बाद आएंगी, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, फौज सामने गोली चल रही हो, सामने गोली चल रही हो और आपका इंक्वायरी बिठा लो। वो आग लगाने आ जाए आपकी गाड़ी को, आपका इंक्वायरी बिठा लो। इंक्वायरी तो बाद में होगी ना। कहना ये चाहते हैं कि साहब हिंदुस्तान के फौजियों को चुपचाप हाथ जोड़ के सर फुड़वा लेना चाहिए, जान गंवा लेनी चाहिए, गाड़ी में जल के मर जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी नाराज। चुतिया लोग साले, यार कदे मत करो। आपके मंदिर तोड़ दिए गए, आपके जब पुस्तकालयों में आग लगाई गई थी नालंदा के, 3 महीने जलता रहा वो, इतनी किताबें थी। हमारे देश में हमने कोई होटल नहीं खोल रखा कि कलाश्निकोव लेके बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा के आप आओ और हमारे औरतें, बच्चे, आदमी मारो। आप लड़ना चाहते हो तो लड़ो सामने मैदान में आके, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की। मैं यही बोलता था। जहां तक देशभक्ति का सवाल है, हम इंटॉलरेंट हैं। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, हमारी सीमाओं का सवाल है, हाँ हम इंटॉलरेंट हैं। मैं वहां पे सेक्टर कमांडर था किश्तवाड़ में, और मेरे सामने मैंने वहां जाके कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं मेरे को चाहिए, किसी प्यादे की लाश नहीं चाहिए। एक प्यादा मरता है, 10 बेचारे बच्चे को वहां से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने। मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? We will take revenge for every boy that even gets us worry, General Bakshi. That is the worry. For every boy you don't that you care inject people getting with killed. sodium pentothal. For your political interests, that's the point. That's I don't care people getting killed. अब आवाज सुनिए अपनी। I don't care people There getting must not killed. be any escalation. Please have a memorandum. You can't force मैं the अपनी country to war पूरी for जिंदगी nothing. लड़ा हूँ, मत सिखा मेरे को। पहली फुर्सत में निकल। जरा सा झूम लूं मैं, नहीं, जरा सा घूम लूं मैं, नहीं, आ तुझे चूम लूं मैं। ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है?